नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखेंगे गिर रहा था और मैंने ये ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट गिर रहा है, बताने के लिए कुछ खास था नहीं। अब यूं ही मूड बना के आज एनालिसिस करते, जो मेरे व्यूवर्स है उनको भी थोड़ा मार्केट के बारे में पता चले। तो यहाँ पे एफ आई डी का डाटा हम अगर देखते तो एफ आई लगातार बिकवाली कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, ये कल की डेट का है, 3 मार्च का, -4788। आज का आया नहीं, आज का शाम को आएगा डिटेल्स कितना बिकवाली हो चुका है। तो ये था कल का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार अक्टूबर नवंबर दिसंबर तकरीबन तकरीबन 3 लाख करोड़ की सेलिंग हो चुकी है 5 महीने में। 5 महीने में लगातार, सॉरी, 5 महीने में 3 लाख करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। अब मार्केट गिरने की वजह क्या है? तो मार्केट गिरने की वजह ये बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड प्लान है, उस वजह से, ट्रेड पॉलिसी, सॉरी, तो उसने क्या, टेरिफ, उन्होंने टेरिफ बढ़ाया है मैक्सिको और कनाडा पे। तो कनाडा ने भी पलट करके टेरिफ बढ़ाया है और चाइना पे भी 10% बढ़ाया है टेरिफ एक्स्ट्रा। तो पहले 10% था, टोटली चाइना पे 20% हुआ है। जब चाइना पे 20% हुआ है तो चाइना भी बढ़ाने की उम्मीद है। तो इसके चलते अब ट्रेड वार शुरू हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी की वजह से, तो इस वजह से मार्केट में अब पूरा उथल पुथल हो रहा है। तो मेरा ना मानना ये है कि फिलहाल ये टेक्निकल एनालिसिस देखने के बाद आप खुद तय कीजिए कि मार्केट में फ्रेश एंट्री करें या कुछ अमाउंट। तो मैंने पहले बोला था कि कुछ अमाउंट आपको करना ही बेटर रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आरएसआई जो था प्रीवियस लो के नीचे आ चुका है। अब बिल्कुल ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका है आरएसआई निफ्टी का। अब यहाँ पे निफ्टी ने क्या बनाया था? फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज जब बनता है तो निफ्टी ने जाना चाहिए था अप साइड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? जब सेंटिमेंटल मूवमेंट आता है, सेंटिमेंटल मूवमेंट मतलब न्यूज पॉलिसी, न्यूज बेसिस पे या कोई बड़े क्राइसिस हो गए तो अब क्या न्यूज या क्राइसिस क्या है कि ट्रेड प्लान, अमेरिका का ट्रेड प्लान, ट्रेड बढ़ाना, सॉरी, टेरिफ बढ़ाना, इसकी वजह से मार्केट में ये उथल पुथल हो चुका है। अब आज जो था गैप डाउन ओपन होने के बाद, आप यह देख सकते हो जो कैंडल बनी थी इंडिसिसिव कैंडल, तो ये बिल्कुल उसके लो के नीचे ओपन होने के बाद अब अपसाइड क्लोजिंग दिए। तो कल देखते हैं, इसी के बेसिस पे अभी हम एकदम से फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। तो फ्रेश एंट्री कब करेंगे? मैं हमेशा यही बताता हूँ कि कुछ तो मार्केट इंडिकेट करता है, उसके बेसिस पे हम फ्रेश एंट्री करेंगे। जिस तरह से ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या डब्ल्यू पैटर्न बनने के और चांसेस है, ये सेम लेवल पे आपको डबल बॉटम बनेगा, या तो डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से भी बन सकता है। तो अभी आपको यहाँ पे उस तरह का कोई भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। और मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ, जो मैंने थ्योरी पढ़ी है और जो मैंने प्रैक्टिकल में भी देखा है, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब फिलहाल जो रेजिस्टेंस नजर आता है वो 23,800 तो है ही है, क्यों ये स्विंग हाई था और बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे बना हुआ है। लेकिन उसके बाद पहले ये एक 23,000 जो है, 23,050, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों 23,050 करेगा? तो एक तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, सेकंड थिंग, यहाँ पे कैंडल जो बनी थी, कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुआ है। और आप सीधे इस लाइन में अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ देख सकते हो, इस कैंडल पे, ये ग्रीन कैंडल पे देखो, कहा यहाँ ब्रेक किया है। मतलब यहाँ जो सपोर्ट लेना चाहिए था वहां पे ले नहीं पाया। तो ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है 23,050 की। ये था निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में ट्रिपल बॉटम बन चुका है, तो यहाँ थोड़ा सा उम्मीद दिखती है बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी सबका बाप है, तो निफ्टी जिधर जाएगी उधर ही बैंक निफ्टी को जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अप डाउन होगा। निफ्टी आज माइनस क्लोजिंग दिया है लेकिन फ्लैट था निफ्टी और सेंसेक्स, लेकिन बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव 20.27% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और क्लोजिंग भी आप देखोगे तो प्रीवियस कैंडल के हाफ एंड अब क्लोजिंग दी है। मतलब क्या इसका कि यहाँ एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न भी नहीं बना है, इनसाइड कैंडल बनी है। जब प्रीवियस कैंडल के हाफ के ऊपर जब क्लोजिंग दिया देती है करंट कैंडल, तो वो ओपनिंग उसकी गैप डाउन होनी चाहिए। तब जाके तो ये बनी है इनसाइड कैंडल।
और यहाँ पे बना है फॉलिंग वेज। ये वेज जब ब्रेक होगा तभी आपको अपसाइड मूवमेंट मिलेगी। फिलहाल जो बैंक निफ्टी में 49,631 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 49,600 का। निफ्टी में 23,050 का। जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे हम ये नहीं कह सकते कि अपसाइड मूवमेंट मिलेगी। देखा जाए तो उस हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न का जो पिक पॉइंट है वो यहाँ पे है 50,630 पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो मैंने बोला कि यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं हो पाया। यहाँ से सेलर्स एक्टिव मार्केट को डाउन साइड ले गए, इसलिए 49,600 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेक होगा तो कुछ उम्मीद हमारी जग सकती है। लेकिन फिलहाल मेरा मानना ये है कि कोई फ्रेश एंट्री करना ये बहुत बड़ी गलती या मूर्खता हो सकती है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं मैं। जो मुझे जितना आता है मार्केट में एनालिसिस, उसी हिसाब से मैं आपको एजुकेशन पर्पज से ये चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी डिसीजन आपने खुद लेनी है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। आपको जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तब आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, ढेर सारे स्टॉक या स्टॉक का एनालिसिस मैंने किया हुआ है। तो उसके हिसाब से आप कुछ पढ़ाई करके, किसी से क्लास करके फिर ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, स्किल भी चाहिए, माइंडसेट भी चाहिए। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए स्किल नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको माइंडसेट चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको होना बेहद जरूरी है स्टॉक मार्केट के लिए। तो किसी के भी एडवाइजर के बिना इन्वेस्टमेंट करना मूर्खता होगी। अब जो कोरोना के बाद रैली मिली वो मिली, आग बंद करके कोई भी स्टॉक लिया चल गया। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यही था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।